भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पावन धाम बर्फ से ढंके विशाल पर्वतों के बीच स्थित है। उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल लेह और पंच केदार का अहम हिस्सा केदारनाथ धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। दिल्ली सहित देश भर से भक्तगण कठिन यात्रा तय कर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी की कलकल धारा, बर्फ से ढंकी चोटी, यहाँ और श्रद्धा का सागर, यही है केदारनाथ की दिव्यता। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा से भगवान से मिलने का माध्यम है। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, इस साल एक बार फिर मुझे बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहा जाता है बाबा का बुलावा आता है तभी दर्शन संभव होता है, और जब मन में श्रद्धा हो और बुलावा आ जाए तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। मैंने इस बार अपनी कार बुक करके एक दिव्य यात्रा की योजना बनाई है। शामिल हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, त्रियुगी नारायण, बद्रीनाथ और अंतिम गांव माणा। इस पूरी यात्रा को मैंने 6 से 7 दिन में पूरा करने का असंकल्प लिया है। मेरी ये यात्रा शुरू होती है काशीपुर से हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग तक बाबा के चरणों में पहुंचने का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, आज है इस यात्रा का पहला दिन। बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि आने वाले हर दिन मैं आपके साथ इस पावन यात्रा की हर एक झलक साझा करूंगा। चलो चलें बाबा केदार के दरबार। जय भोलेनाथ। भोले बाबा की जय हो केदारनाथ। देखिए हम लोग केदारनाथ में उनका नहीं कोई सार, कैलाशपति त्रिपुरारी देव, गूंजे ढारा पर हर हर महादेव। स्वयंभू मोटा महादेव सिद्धपीठ बिजनौर। देखिए हम लोग आ चुके हैं अभी मोटा महादेव बिजनौर के आसपास, और अभी 2 घंटे का सफ़र हम लोगों ने पूरा किया। और ये पहला पड़ाव है। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए मोटे महादेव की, और वहाँ पे चाय पानी नाश्ता भी करेंगे। फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से फिर आगे की ओर। ये छोटा सा स्टे है हम लोगों के लिए। जय मोटे महादेव की जय। देखिए हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। 3 घंटे में हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। दिल्ली से ही 3 बार। अरे हम सब नहीं उस दिल्ली से बाहर आ गए, घर में पानी घुस गया, पानी भी पड़ रहा चले यहाँ भी, दिल्ली में भी बहुत। तो दोस्तों, चाहे आप देश के किसी भी कोने से क्यों ना आ रहे हो, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत आपको हर हाल में हरिद्वार से ही करनी होगी। हरिद्वार जहां गंगा मैया मैदानों में उतरती हैं और आस्था की हर सांस हर हर गंगे से गूंजती है। यहां आप बस ट्रेन या फ्लाइट किसी भी माध्यम से आसान से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन, बस और टैक्सी की बढ़िया सुविधा उपलब्ध है। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप हरिद्वार से एक प्राइवेट टैक्सी बुक करें, जो आपको 4500 से 5000 प्रति पर मिल जाएगी। अपनी गाड़ी या प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करने का फ़ायदा ये है कि आप दर्शन कर सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, और आपकी यात्रा बन जाती है बिल्कुल आरामदायक। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावन यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ धाम की ओर। जय बाबा केदार। हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर। अगर आपके पास समय की कोई कमी नहीं है तो मेरी सलाह है कि आप हरिद्वार में एक दिन रुकें। यहाँ आप माँ गंगा में पवित्र स्नान कर सकते हैं, माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी और माँ ज्वाला देवी के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार का आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अलग ऊर्जा देगा। लेकिन ध्यान रहे, आगे आपको केदारनाथ का कठिन 24 किलोमीटर ट्रेक का करना है, और फिर बद्रीनाथ और आखिरी धाम माणा गांव तक भी पहुंचना है। ये पूरी यात्रा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थकाने वाली हो सकती है। इसलिए हरिद्वार में घूमते हुए अपने शरीर और ऊर्जा का ध्यान रखें, ताकि आगे की यात्रा में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो चलिए
बढ़ते हैं बाबा केदार की ओर। जय शिव शंकर। जैसे ही आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। ऋषिकेश एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां देश विदेश से लोग रिवर राफ्टिंग और योग के लिए पहुंचते हैं। इसी वजह से अक्सर भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है। हमें भी ऐसा ही जाम मिला, करीब 1 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यही तो है सफ़र की खूबसूरती। हर रुकावट एक नए अनुभव की शुरुआत होती है। करीब 10 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं देवप्रयाग संगम नगरी, और मैं आपको संगम नगरी से ऊपर का आपको व्यू दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और देखिए, हम लोगों को यहाँ से करीब 10 घंटे लग गए आने में, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर से व्यू, एरियल व्यू दिखाऊंगा। फिर आपको मैं नीचे से दिखाऊंगा बिल्कुल पास जाके, और हम लोग वहाँ पे स्नान भी करेंगे। तो अभी चलते हैं, फिर आगे अब मैं पहुंच चुका हूं उस पावन स्थल पर जहां रुककर हर श्रद्धालु को आस्था की एक गहरी डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये है देवप्रयाग संगम, एक अत्यंत मनमोहक स्थान जहां पवित्र भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर एक उसरे में विलीन होती हैं, और यहीं से शुरू होती है माँ गंगा की दिव्य धारा। आप यहाँ इन दोनों नदियों का मिलन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नीले और हरे रंग की 2 धाराएं जो मिलकर एक पवित्र शक्ति का स्वरूप बन जाती हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर हैं तो यहाँ रुककर इस संगम में एक पवित्र स्नान अवश्य करें, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी शुरू होती है। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संगम की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। जय माँ गंगे, जय बाबा केदारनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। जय शिव शंकर, हर हर बम बम। देवप्रयाग के पवित्र संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव सोनप्रयाग की ओर। लेकिन इस पवित्र यात्रा में एक और शक्ति का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हम रास्ते में रुकेंगे एक ऐसे शक्ति पीठ पर जिसे 4 धामों की रक्षक कहा जाता है, माँ धारी देवी कहा जाता है। तब तक माँ धारी देवी मंदिर अपनी जगह पर थी, 4 धामों की रक्षा होती थी। यहाँ का वातावरण अलौकिक है, हर भक्त की आस्था माँ के चरणों में झुक जाती है। तो चल ये माँ के दर्शन कर आगे बढ़ते हैं केदारनाथ धाम की ओर, जहाँ बाबा केदार की पावन गुफाएं और हिमालयी सौंदर्य हमारा इंतजार कर रहा है। जय माँ धारी देवी। रात के करीब 30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँचे माँ धारी देवी के दर्शन के लिए। रास्ते भर मन में यही चिंता थी, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि की आरती के बाद द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुँचे, पता चला कि आरती शुरू हो चुकी है, और भाग्य देखिए, हम ठीक समय पर वहाँ पहुँच गए। ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण था कि हम माँ की दिव्य आरती में सम्मिलित हो पाए। वो वातावरण, वो मंत्रोच्चार और माँ का आशीर्वाद, सब कुछ अलौकिक अनुभव था। माँ धारी देवी की कृपा से हमारी यात्रा की शुरुआत ही एक अद्भुत ऊर्जा से हुई। जय माँ धारी देवी। करीब 15 घंटे की लंबी, थकान भरी लेकिन रोमांचक यात्रा के बाद आखिरकार हम सोनप्रयाग के पास पहुँचने ही वाले हैं। अचानक आसमान में बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लगातार हो रही बारिश ने रास्ता और भी कठिन बना दिया। कहीं कहीं तो बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते दिखे और कुछ जगहों पर मिट्टी फिसल कर रास्ते पर आ चुकी थी। ऐसे हालात में हमने सबसे समझदारी भरा फैसला किया कि जल्द से जल्द एक होटल लेकर रुक जाएं। मैं आप सभी यात्रियों को यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर बारिश हो रही हो और वो भी रात के समय, तो सफ़र जारी न रखें, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, पत्थर गिरना और फिसलन आम बात है। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, रुक जाना ही बेहतर होता है। यात्रा तो सुबह भी हो सकती है, लेकिन जीवन अनमोल है। देखिए, अभी बारिश भयंकर हो रही है। सोनप्रयाग अभी यहाँ से केवल 30 किलोमीटर दिखा रहा है और 1 घंटा लगेगा।
थोड़ा रिस्क है बारिश में थोड़ा गाड़ी चलाना, इसलिए हम लोग रुक गए हैं थोड़ी देर। हेलो हाँ रात के 12 बज गए हैं। 12 बजे हम लोग सोनप्रयाग के आसपास पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने रात में यहीं पे होटल ले लिया है। होटल बिल्कुल टॉप फ्लोर में मिला है, लेकिन ख़ास बात क्या है कि होटल काफ़ी सस्ता मिल गया। पहले बोला था उन्होंने 2000 रुपये, मैंने उसको बोला 2 रूम चाहिए था, मैंने बोला तो 1500 कर दिया। उन्होंने फिर बोला नहीं 1500 नहीं लूँगा यार, 1200 में दे दो एक रूम। तो 1200 में दे दिया उन्होंने एक रूम, तो 2400 रुपये। फिर बाद में बोला एक रूम और ले लो, मैंने एक्स्ट्रा मांगा बेड वगैरह, बच्चों के लिए बोला एक रूम और ले लो। 2400 में उन्होंने 3 रूम दे दिया। मैं रूम आपको दिखाता हूँ। रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है और सोनप्रयाग यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सुबह उठेंगे और फिर 4 बजे फिर यहाँ से गौरीकुंड के रवाना हो जाएंगे, क्योंकि लेट करेंगे तो वहाँ पे जाम ज़रूर मिलेगा, मुझे पता है। तो मैं आपको अभी रूम दिखा दूँ। देखिए कि ये रूम है, ये डबल बेड का, काफ़ी लैट्रिन बाथरूम काफ़ी क्लीन है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह। और यहाँ पे डाइनिंग भी है, मैंने खाने के लिए बोला है 1 प्लेट खाना, काफ़ी बेहतरीन है। हाँ रूम दिखा दी क्या दिक्कत। सोनप्रयाग होटल से टॉप व्यू सोनप्रयाग, पता नहीं क्या श्री। तो दोस्तों, ये था मेरे केदारनाथ धाम की यात्रा का पहला दिन। बेहद शानदार और भावुक अनुभव रहा। देवप्रयाग संगम की दिव्यता और मांधा री देवी के दर्शन ने इस यात्रा की शुरुआत को और भी खास बना दिया। अब मैं आपको लेकर चलूंगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की रोमांचक यात्रा पर, और फिर शुरू होगा वो ऐतिहासिक 25 किलोमीटर का ट्रैक जो हमें सीधे बाबा केदारनाथ के दरबार तक लेकर जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि अगला वीडियो होगा और भी रोमांचक और भी आध्यात्मिक। मिलते हैं फिर केदार बाबा की छांव में। जय भोलेनाथ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए नए मंदिर दर्शन और टूरिस्ट प्लेसेस की रोचक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।